ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैप्पी सतगुरुवार। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं। यहाँ पर रात को हम बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप करके लाइट होकर बाबा के पास सोए थे और आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों का सागर हमारा पिता। हम उनके बिल्कुल सन्मुख बैठे हैं। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, हैप्पी सतगुरुवार कहते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। गुरुओं का गुरु सतगुरु हमारी सदगति करने आया है। रावण माया ने दुर्गति की थी, अब बाप आकर के हमें सच्ची कमाई कराता है, तो हम भी अपना तन मन धन सवे श्वास संकल्प बोल कर्म बाबा को सफल करते हैं और बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया। खुद को देखेंगे लाइट के शरीर में हैं और सामने देखें बाप दादा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा, और उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे हैं निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, हैप्पी सतगुरुवार कहते और शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। स्वीकार करें, बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है। आज के दिन के लिए प्यारे पिता हमें शिक्षाएं देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का मंग रखो, हुलास में रहो, सर्विस में कभी थकना नहीं है। जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वह सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। और फिर बाबा कहते कि बुद्धि जो एक बाप से रखना है, मन मना भव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है। और आज का वरदान है, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, परवश है, परविश के ऊपर घृणा नहीं आती। और फिर बाबा कहते, मास्टर ज्ञान सूर्यबान शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते, बाबा आपकी हर शिक्षा, हर ऑर्डिनेंस सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर करते तो हुजूर भी सदा हमारे लिए हाजिर रहता, हमारी पालना करता, पढ़ाई पढ़ाता, हमारी सदगति करता। हमारा एक कदम और पदम गुना उसकी हमें मदद मिलती। बाबा से आज्ञा लेते नीचे चलने की, तो चलते हैं स्थूल दुनिया में, शरीरों की दुनिया। खुद को देखेंगे ग्लोब के ऊपर, हम फरिश्ते हैं और साक्षी होकर इस सारे बेहद के ड्रामा को देख रहे हैं। सभी आत्माओं ने 5 तत्वों के शरीर रूपी कास्ट्यूम पहने हुए हैं।
सभी को पावरफुल संकल्प देते हैं। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सभी आत्माएं प्योर हैं और सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सभी को एक्सेप्ट करते और सभी हमें एक्सेप्ट करते हैं और सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। हमारा एक एक संकल्प पूरे यूनिवर्स में हर आत्मा के पास पहुंच गया। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस लौट आते अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। अमृत वेले घर का कोना कोना चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सुंदर प्योर सितारा देखते और पावरफुल संकल्प करते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हमारा एक एक संकल्प घर का वातावरण बनाता है। ये है असली घर की सफाई रखना। और वापस मस्तक में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरा काल तख्त है, मेरा राज सिंहासन है। मैं आत्मा राजा बनकर यहाँ बैठकर अपनी हर कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, पूरी बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर हम सच्ची कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी कमाई कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। क्योंकि इस जन्म में हमें पूरी अवेयरनेस है, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा वस्त्र है, मैं इसको चलाने वाली शक्ति हूँ और मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान हूँ। पिता परमात्मा ने आकर हमें स्वराज्य अधिकारी बनाया और हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। हमें त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनाया कि बाबा कहते 5000 वर्ष पहले तुम अपने घर परम धाम में रहते थे। मन बुद्धि से आए अपने घर परम धाम में, देखें इस निराकारी दुनिया को और अपने निराकार स्वरूप को भी देखें और अपने पिता परम पिता परमात्मा को भी देखें कि मेरा पिता भी निराकार, मैं आत्मा भी निराकार। और जब सबसे पहले हमारे पिता ने हमें इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए भेजा तो हमारे लिए जिस सृष्टि स्वर्ग रची, फिर हमें इस सृष्टि पर भेजा। हम भी परमात्मा के बच्चे जब इस सृष्टि पर सबसे पहले आए तो परमात्मा ने हमें गुणों शक्तियों से भरपूर करके जो भी हमें चाहिए, हमने हमारे बाबा ने वो सब कुछ हमें देकर भेजा। हमारी बैटरी 100% चार्ज थी और प्रकृति के पांचों तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में प्योर थे, हमें सुख देने वाले, हमारे अनुकूल थे। जमुना के कंठे पर हमारे सोने के हीरे जड़त बड़े बड़े महल थे। यहाँ पर कहते शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते थे। दूध और घी की नदियां बहती थी और हमारा पाठ भी कितना सुंदर था। अभी अभी घर से उतरे थे तो भरपूर थे गुणों शक्तियों से, तो डबल ताजधारी थे। एक तो प्यूरिटी का ताज गुणों का और दूसरा रतन जड़त सोने का ताज जो इस समय की प्रलब्ध में मिलती राजाई का ताज। हम 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हिंसक परमो धर्म वाले हम सो देवता के देवताई संप्रदाय था। ऐसे 8 जन्म सतयुग में हमने बहुत सुख देखा। फिर 2 कलाएं कम हुई, वो ही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन गई। यहाँ राम सीता का राज्य और हम आत्माएं भी 12 जन्म अपने देवता स्वरूप में बहुत सुख भोगते हैं। अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते हैं। ऐसे 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी
हम देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते बहुत सुख देखते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे देह बदलते बदलते देह का प्रभाव पड़ता रहता और हम आ, आत्मा की बजाय खुद को देही समझने लग जाते। तो अपने सम्मान से आत्मा उतर कर दे अभिमान में आ जाते। तो त्रेता युग से द्वापर युग हो जाता, दो पुर हो जाते, जहां से आत्मा अपने धर्म को भूल जाती और देह के धर्म शुरू हो जाते। क्योंकि देह अभिमान में आ जाते तो अपना स्वराज्य खो देते, तो बाहर से कर्मेंद्रियों का आधार लेने लगते, सुख के लिए उसके गुलाम बन जाते। और लेकिन वो सुख नहीं है, वो रावण की प्रवेशता होने लगती पांच विकारों की। तो जिससे ही आत्मा की गिरती कला होने लगती। बाहर से सुख लेते तो दुख भी आता, दुख आता तो वो पिता याद आता, जो संगम युग पर इस समय सुख घनेरे देखकर जाता है। तो सबसे पहले हम उस एक को याद करना शुरू करते, एक की भक्ति शुरू करते, उसका सोमनाथ का सोने का मंदिर बनाते। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते। तो ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते, कि जो शक्तियां इस समय हम धारण कर रहे हैं, 8 शक्तियां, और विघ्न विनाशक गणेश, जो इस समय हम अपने मन की स्थिति से सारे विघ्नों को पार कर लेते, निर्विघ्न बनकर रहते। और महावीर हनुमान, जिसके हृदय में राम बसता था, वो हमारे यादगार है। फिर ऐसे हम द्वापर में पूज्य से पुजारी बन जाते, 21 जन्म द्वापर में लेते। फिर और देह अभिमान बढ़ता जाता, इस देह और देह के संबंधों को हम सच समझ लेते। इस चक्कर व्यूह में आत्मा फंस जाती, ऐसा फंसते हैं कि गहरे दलदल में फंसते जाते। शरीर तो बदलते जाते, लेकिन कलाएं कम होती जाती। आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। और ये जो वॉइसलेस दुनिया थी, विशेष वर्ल्ड बन जाती, कि जो ब्रह्मा का दिन था ब्रह्मा की रात बन जाती। तो भक्ति भी जो एक पिता की शुरू की थी, धीरे धीरे भक्ति भी अंधश्रद्धा वाली हो जाती, कि उस पिता को जो ऊपर रहने वाला है उसको सर्वव्यापी कहकर कण कण में, ठिक्कर बित्तर में, कुत्ते बिल्ली में कह देते। लेकिन वो हमारा पिता परम धाम में बैठा हम बच्चों का सारा खेल देखता है। लेकिन जब वो देखता है मेरे बच्चे कितने गुणों शक्तियों से सज धज के घर से गए थे, अब कैसे बन गए हैं, तो वो हमारा पिता, उसका वायदा है, जब भी आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होती है, तब वो कल्प के अंत में संगम युगे आता है। तो ये सुंदर सुहावना समय है, हमारा रहम दिल मर्सीफुल पिता हम आत्माओं के लिए अपना पावन धाम छोड़ इस पतित दुनिया में प्राय तन का आधार लेता है, कि हमारे लिए आकर के यूनिवर्सिटी स्थापन करता है। हम भी आत्माएं उस पिता को जब वो सृष्टि पर आता है तो उसको फट से पहचान लेते हैं, क्योंकि हम में भी वो रिकॉर्डिंग है कि हम उससे बिलोंग करते हैं। उससे बिछड़कर सृष्टि पर आए थे, खेल खेला खेल पूरा हुआ। अब जैसे कि ड्रामा के एक्टर्स होते हैं, जब ड्रामा पूरा होता तो कपड़े उतार कर फिर स्टेज से उतरकर अपने घर लौट जाते। ऐसे ही इस समय बाप आकर हमें ज्ञान देते, समझ देते, तो मन बुद्धि की आंखों से आ जाते अपने मीठे मधुबन। अपने क्लासरूम में हिस्ट्री हॉल में बैठते हैं, बाप दादा के सन्मुख दृष्टि लेते, कि ज्ञान सूर्य पिता ने आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, कि बच्चे तुम एक्टर्स हो, ये ड्रामा है, ये खेल है, ये सच नहीं है। सच तो ये है, मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है और मेरा घर परम धाम है। उस देश से हम आए हुए हैं, वो हमारा देश है। इस पराये देश में आत्मा आई है,
तो यहाँ पर आकर के श्री रूपी वस्त्र मिला है और आत्मा का शुभ धर्म है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां। ये जो दे के धर्म है वो तो जो दे बदलते तो बदल जाते, लेकिन आत्मा का सच्चा शुभ धर्म जो है उसमें बाप ही आकर स्थित करते हैं। तो बाप आकर के हमें ज्ञान का तिलक देते, बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर तीसरा नेत्र लेकर आ जाते बाबा के कमरे में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, अंदर ही अंदर अपने आप को सारे संबंधों के प्यार से भरपूर देखते हैं कि जो अविनाशी संबंध आत्मा का है, आत्मा विनाशी है, उसका पिता भी अविनाशी है। सारे संबंध आत्मा के केवल पिता परमात्मा से है। जितना जितना बुद्धि से देह रूपी वस्त्र को उतारते जाते, उतना ही बाप से पक्का नाता बनता जाता कि सच्चे अपने स्वरूप को देखते तो सच्चा नाता नजर आता। अगर देह रूपी मिट्टी में मैले बने रहते तो जो खेल है उसके ही मैं मेरे के फेरे में बुद्धि फेरे लगाती रहती। लेकिन अब इस समझ के साथ कि मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है, तो अपने भी सच्चे स्वरूप पर अटेंशन और अपने सच्चे जो संबंध है उसके साथ बुद्धि का योग हो तो आत्मा वैसी बनेगी जैसे घर से आई थी। बाबा से सर्व संबंधों के सुख से भरपूर होकर आ जाते हैं बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते कि बाप ने आकर सारे आदि मध्य अंत के राज समझाए हैं, त्रिकालदर्शी बनाया है, सारी हमें समझ दी है कि बच्चे जे असुरी संप्रदाय क्यों बनी है, क्योंकि हमारी बुद्धि असुरी बन गई थी। असुरी बुद्धि में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुख, भय, चिंता, शांति, घृणा ये भर गई थी। अब बाप आकर के हमारी बुद्धि को स्वच्छ बनाते, ज्ञान स्नान कराते और इसको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं। जो बाप ज्ञान देते हैं, एक एक ज्ञान रत्न प्राइसलेस है, अमूल्य है, जिससे आत्मा में ताकत भरती है, बल भरता है, अपनी रियलिटी को टेस्ट करते हैं। तो जब रियलिटी को टेस्ट करते हैं तब रियल बनते हैं। तो बाबा की हर बात पर हमें अटल निश्चय है। बाबा हमें निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते, बेफिक्र बादशाह का तिलक देते। हम आ जाते अपने टावर ऑफ पीस पर। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाप का यादगार है कि ब्रह्मा बाप नंबर 1 की आत्मा, जो श्री कृष्ण की आत्मा अंत के जन्म में साधारण तन में उसमें प्रवेश कर निराकार पिता परमात्मा ने उस द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया। तो बाबा कहते जैसे लौकिक में स्त्री को अडॉप्ट करते फिर उससे कुख वंशावली पैदा करते, लेकिन बाबा ने मुख वंशावली को पैदा किया तो ब्रह्मा हमारी माँ हो गई। और वो माँ भी ऐसी है कि जिसने पूरी तरह से शिव बाबा के ज्ञान को एक्यूरेट फॉलो किया और एक्यूरेट अपने में धारणा की। बाहर का जो संसार का बिलीव सिस्टम है उसमें रहते हुए उसको परिवर्तन करके दिखाया कि जो निराकार परमात्मा का बिलीव है उसमें बिलीव किया और वैसा बनकर के दिखाया। बातों को, परिस्थितियों को, बाहर की क्या विकारों की दुनिया है उसको नहीं देखा, अपने आप को देखा। जो पिता परमात्मा ने डायरेक्शंस दी उसको धारण किया और सभी के लिए अपनी दृष्टि एक समान बना ली, क्योंकि एक के साथ बुद्धि लगाई, एक का हो गया तो उसकी एक मत हो गई। तो सभी को एक नजर से आत्मा देखा तो सभी को पवित्र शुद्ध आत्मा देखा। किसी के लिए भी कोई भावनाएं ऐसी नहीं रही, क्योंकि इतना अपने देह अभिमान को जीत लिया। तो हम भी चेक करते हैं, हमारा भी पहला लेसन आत्मा का है।
और हम पिता परमात्मा से बिलोंग करते हैं, खुद के सत्य स्वरूप को देखते हैं और सच्चे पिता के साथ मनमना भव रहते हैं, तो यही वशीकरण मंत्र है, जिससे फिर जैसे हम होंगे वैसे ही सभी दिखाई देंगे। तो सभी के लिए भाव भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी। जो भी हम में इतनी इम्प्योरिटीज आ गई कि 2 युग हम माया के साथी बने रहे, तो वो निकालने का एक ही मंत्र है, वो है मन मना भव, के मन को मना करके उस सर्वशक्तिवान के साथ लगा कर रखते, तो हमारी बैटरी चार्ज होते, हम में परिवर्तन शक्ति आ जाती। शरीर में तो रहते हैं लेकिन शरीर का भान नहीं है, इसमें रहते भी जीवन मुक्ति में है, कोई बंधन नहीं, कर्मेंद्रियों का भी बंधन नहीं, शुभ संस्कारों का भी बंधन नहीं। कि ये माया भी प्रबल है लेकिन बाप भी प्रबल है, माया खींचेगी, कर्षण करेगी, कर्मेंद्रियों से विकर्म करवाएगी, लेकिन जब हम मन को उसके साथ लगा कर रखेंगे तो जीवन में रहते भी मुक्त हैं। कोई ना दे के भय वस्तु, ना कोई दे के संबंध, किसी का भी बंधन नहीं, न्यारी और प्यारी आत्मा। इसी मन की स्थिति को फरिश्ता कहते हैं, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। इस स्मृति से उड़ चलते ऊपर की ओर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखते बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम भी बाबा के पास आ जाते, बाबा गलवकड़ी में लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकीलदे बच्चे, के 5-4 वर्ष के बाद बाप से मिले हैं। हम बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, हैप्पी सतगुरुवार कहते। बाबा भी बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते कि ऐसा पिता हमारा कितना हमें प्यार देता, पालना देता, टीचर बन करके शिक्षाएं देता, हर रोज हम पर कितनी मेहनत करता, पढ़ाई पढ़ाता, और गुरुओं का गुरु सतगुरु हमारी सदगति कर देता, ऐसे सम्मान हमें देता कि दे अभिमान के लिए कोई जगह नहीं रहती, ऐसे सम्मानों में हमें स्थित कर देता, ते बाहर के मान शान से हमें मुक्त कर देता। एक वो ही है जो आकर के आत्मा को उसके सम्मान याद दिलाता, क्योंकि जो भी आत्मा इस सृष्टि पर देह में आ जाती तो धीरे धीरे अपने सम्मान से उतर जाती, देह अभिमान आ जाता। लेकिन एक पिता ही है जो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, तो वो ही आकर के फिर से जो आत्मा अपने सम्मान से गिर गई, दे अभिमान में आ गई, उसे आकर के अपने सम्मान में स्थित करता है। तो फिर बाप आकर के हमें ये भी कहते हैं कि पुरानी दुनिया से अब ममत्व छोड़ो, तो जो बाप हमें ज्ञान देते हैं वो सबको देना है, कि बाप का परिचय सबको देना है। बाबा कहते ऐसे उमंग उत्साह में रहो कि ये सर्विस करनी है, अब ये धंधा करना है, ये है सच्ची कमाई, इसमें कभी भी थकना नहीं है। कि बाप का जो ज्ञान धन है वो बांटने से कभी खुटता नहीं है, कि उतना ही बढ़ता जाता। जो संसार का धन है वो बांटने से कम होगा, लेकिन जो बाप का ज्ञान धन है, बाप का खजाना है, जितना बांटते जाते उससे दुगना खुद में भरता जाता। तो बाबा कहते बच्चों को सदा सर्विस का शौक होना चाहिए, कि सदा मनसा वाचा से सर्विस में तत्पर रहना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना है, कि सबका हक है बाप के वर्षे पर और बाप पर। तो बाबा कहते सदा मन बुद्धि को एक से लगा करके रखना है, कोई भी कर्मेंद्रियों के प्रभाव में नहीं आना, बुद्धि रूपी बर्तन में ज्ञान रत्नों को सजाना है। होली हंस बुद्धि आत्माएं हैं, कंकड़ पत्थर नहीं चुगते हैं, ज्ञान रत्नों के व्यापारी हैं, ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हैं।
और ज्ञान रत्नों को ही संस्कारों में लाते हैं। बाबा सर्वशक्तिवान, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। तीसरा नेत्र खुल गया है, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी आ गई है। बाबा की छत्र छाया के नीचे सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद्य, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षा आई। बाबा की हीलिंग एनर्जी से सभी के मन शक्तिशाली, पावरफुल बन गए हैं और संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी वो क्लियर हो गई है। परिवार यूनाइटेड है। शरीरों में बाबा की हीलिंग एनर्जी भर गई है। सभी मन और तन से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, कैसे हम रावण के वश हो गए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमको किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से अपना रजिस्टर साफ रखेंगे। शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं सभी के लिए रखेंगे। बाबा कहते सदा सर्विस में तत्पर रहो, सर्विस की जुक्तियां निकालो। बाबा कहते सर्विस में कुछ सहन भी करना पड़े तो भी कोई बात नहीं, कि सबको रिगार्ड देना है। बाबा कहते सारी दुनिया इस समय असुरी संप्रदाय बन गई है, तो बाप ही आकर के दैवी संप्रदाय बनाते हैं। तो बच्चों को भी इस सर्विस में सदा वंकुतला उत्साह में रहना है, कि सबको बाप का परिचय देना है। भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर बाबा का परिचय देना है, कि सभी का तीसरा नेत्र खुल जाए। ये बाबा कहते इस समय जो बच्चे जितनी सेवा करते हैं फिर उतना ही सौभाग्यशाली बनते हैं। बाबा कहते इस भाग्य विदाता बनते हो। इस समय ही भाग्य विदाता आकर के हमारा ऊंच भाग्य बनाता है। माया हमें दुर्भाग्य बनाती है, लेकिन बाबा भाग्यशाली बनाते हैं। बाप ही आकर के मन बुद्धि को ठिकाना देते हैं। बाबा कहते सदा रहम दिल बनकर रहना है, कि सभी के प्रति भाव भावनाओं को शुद्ध और शुभ बना कर के रखना है। खुद पर भी अटेंशन रखनी है। बाप के साथ मनमना भव होकर रहना है। तो अंदर की जो भी इम्प्योरिटीज है सबको बाप की याद से भस्म करना है। इतने जन्मों के जो भी कर्मों के बोझ चढ़ गए हैं उसको भस्म करने का एक ही उपाय है, कि जितना बाप की याद में रहेंगे, बाप के याद की लगन की अगन से ये सारे विकर्मों को भस्म कर देंगे। और हम कहते बाबा जो भी आत्माओं ने पूरे कल्प में हमें सुख दिया, साथ दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहां भी हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करे, इतनी बड़ी अथॉरिटी, कि सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर
हमें अपना बनाया है, कि लाखों करोड़ों आत्माओं में से हमें चुना है। जिसे दुनिया ढूंढ रही उसने हमें ढूंढा है। हम तो कलयुग के घोर अंधकार में अज्ञानता की नींद में सोए पड़े थे। बाप ने आकर हमें कितना ऊंच उठाया है, कितनी बड़ी हमें लॉटरी मिली है। हमने सच को जान लिया है, सच के साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो अब सच्ची कमाई करेंगे। सच्ची कमाई में कभी भी घाटा नहीं डालेंगे। बाबा कहते कोई ग्रहचारी आ जाती तो फिर सच्ची कमाई में घाटा पड़ जाता है। तो सदा अपनी कमाई पर टेंशन रखेंगे, कि सारे विस्तार को समेट कर सार में आते और बीती को बिंदु लगाते। जो बीत गया सो पूरा हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। अच्छे ते अच्छा पिता हमारा साथी है। बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास चलते हैं। इस सूक्ष्म वतन से भी पार है, हम आत्माओं का घर है। निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन, सचखंड। कितना सुंदर और कितना प्यारा है हमारा घर। इस घर में कितनी शांति है। ये हमारा असली घर है। इस घर से ही हम नीचे खेल खेलने जाते हैं। खेल पूरा होता फिर से अपने घर आए हैं, और अपने घर आकर के अपने सच्चे स्वरूप को देखते हैं और अपने सत्य गुणों शक्तियों को अनुभव करते हैं, कि मैं आत्मा ओरिजिनली कितनी प्योर हूँ और सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अपने गुणों और शक्तियों को एक एक को यहाँ पर बैठकर बाबा के पास जितना अनुभव करते हैं, तो हम वापस मान बनते हैं, कि ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया। बाबा कहते वापस मान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल बनो। बाबा कहते जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बापसमान निमित्त बने हुए हो। कि हम निमित्त बने हैं। जैसे बाप आकर के सारे विश्व पर अपनी कृपा करता, रहम दिल कर बनता। कि बाप की हम कितनी गिलानी भी करते, फिर भी बाप आकर के हमें कितना सुख देता है। तो बाबा कहते ऐसे ही निमित्त बनकर सभी को सुख देना है, कि किसी के भी साथ कोई घृणा नहीं। चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, कैसे भी स्वभाव संस्कारों वाली आत्मा हो, कंस हो, जरासंधी हो, रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। क्योंकि ये हमारी मंजिल ही इस सारे किचड़े को खत्म करने की है। कि जो भी दुख, भय, चिंता, शांति, घृणा, ये सारे विकार हैं, इनको पूरी तरह से अंदर से समाप्त करना है। तो बाबा कहते बाहर कुछ नहीं देखना है कि कोई कैसा है, लेकिन सारी टेंशन तो खुद को परिवर्तन करने में है, कि हम में अंश मात्र भी कुछ दे अभिमान का ना हो, जिससे हमारी सच्ची कमाई में घाटा पड़े। कि इसलिए खुद को परिवर्तन करके सभी के लिए दृष्टि एक समान बनानी है। जैसे ब्रह्मा बाप ने बनाकर दिखाई, कि बाप ने गाली देने वाले को भी गले लगाया। तो बाबा कहते परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है। कि एक पिता के बच्चे एक परिवार हैं। तो बाबा कहते परवश हैं, परवश के ऊपर घृणा नहीं आती और ही रहम आता। शुभ कामना, शुभ भावना रखनी है। सभी अपने हैं, एक घर के रहने वाले, एक पिता के बच्चे, एक परिवार है। तो सारे ग्लोब को यहाँ पर बैठे देखें नीचे, कि सभी आत्माएं के चक्कर लगाते लगाते भले कभी कोई कैसा भी बन गया हो, क्योंकि कैसे भी संस्कार बन गए हों, किसी पर कोई दाग लगा, किसी पर कोई, लेकिन सभी को मस्तक में चमकते हुए सितारे आत्माएं देखेंगे।
शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं रखेंगे। त्रिकालदर्शी हो, सहनशीलवन, ड्रामा को समझते हुए सभी के लिए शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं। व्यर्थ और बोझ बाप को देकर सदा निश्चिंत रहते हैं कि समय से पहले समय को जीत लेंगे। बाप ने अमूल्य रत्नों से हमें भरपूर किया है। अब बाप के प्यार का रिटर्न खुद को टर्न करके देंगे। ब्रह्मा बाप नंबर 1 में कैसे गया कि पूरी तरह से बाप को देखा, बाप की शिक्षाओं को धारण किया। बाहर कोई कैसा भी है उसको नहीं देखा, केवल बाप को देखा और खुद में बाप की ताकत को भर लिया। तो ऐसे ही हम भी बाप की तरह ही निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। अब ये हमारी पढ़ाई ही है स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की। कि बाबा कहते और पाठशालाओं में तो सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ तो हमारा एम ऑब्जेक्ट है कि हम जैसे ओरिजिनली थे, प्योर बेदाग हीरा थे, वो बनना है। और हमारी मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा कहते जैसे बाप प्रबल है तो माया भी प्रबल है। 2 युग उसने हम पर राज किया है, तो माया भी आएगी, भिन्न भिन्न रूपों में आएगी, लेकिन सदा अपने पर टेंशन रखकर कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आना। कि बाहर के प्रलोभन भी बहुत प्यारे हैं, कोई भी आकर्षण में खो नहीं जाना। बाबा कहते इस देह और देह के संबंधों से ममतों को मिटाकर बुद्धि को एक के साथ लगाना है। कि हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो सबको आत्मा देखना है। आत्मा भाई भाई है, तो कहीं भी रग फंसी हुई ना हो। ना तो खुद की बुद्धि को किसी में अटकाना, ना किसी की बुद्धि को खुद की देह में अटकाना है। खुद का योग भी एक के साथ और सबकी बुद्धि को एक के साथ लगाना है, क्योंकि प्राप्ति एक से ही होगी और कहीं भी बुद्धि को लगाने में घाटा है। बाप के साथ लगाने में आत्मा की चार्जिंग होती और गुणों शक्तियों से भरपूर हो जाते। सृष्टि का चैतन्य बीज हमारा पिता, हम उसके साथी से जोगी स्नेही मददगार फरमान बरदार बच्चे। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। बाबा के साथ बैठे पूरे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। जड़ा तना टाल टालियां पत्ते पत्तियां, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब जो दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के सुखों की शांति की शक्तियों की किरणें देते हैं। कि सारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के 5 तत्वों ने 5000 वर्ष से मां बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के 5 तत्वों को 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते हैं। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा चाहते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन तन मन धन से अथक सेवाएं कर रहे हैं, सबको बाबा की शांति की शक्तियों की किरणें देते, ढेर सारी दुआएं देते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में या घरों में कहीं भी कोई भी हमारा भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित है, सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते। कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को जाए। और जो हमारे भाई बहन इस समय कलयुग के अंत में कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षा में है, सभी को बाबा की हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते
कि सभी के हिसाब किताब वसूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन आए, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, और सभी के दिल को राम देने वाला दिला राम पिता सबके दिलों में बस जाए, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए, बाप का परिचय मिल जाए। और सबको निमंत्रण भी देते हैं, हे प्रिय आत्माएं, हमारे बहनों भाइयों, उठो जागो जागो इस ज्ञानता के अंधकार से, तुम दे नहीं हो दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो, कि अपने आप को जानो, अपने परम पिता परम आत्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो, कि बाहर बुद्धि को भटका करके इतना संसार में विस्तार करके कैसे काला मैला कर लिया। बाबा आकर के कहते हैं कि ये सारा किचड़ा मुझको देकर और मुझसे अपने गुणों शक्तियों को भरपूर कर लो, तो कितना सस्ता सौदा है। हम सभी को निमंत्रण देते हैं कि सभी आओ, जिस दयालु कृपालु रहम दिल पिता को पुकार रहे हो, वो आकर के हमें भी आपसमान बना रहा है, हमारी जन्मों जन्मांतरों की मैल धुल रही है, हमारे मन को मनमना भव करके एकाग्र एक रस बना रहा है। तो सभी को निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर हर आत्मा के पास हमारा मैसेज पहुंच गया है, चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते हुए हम वापस आ जाते अपने घर में। देखे कौन आया सवेरे सवेरे, किसका प्रकाश हुआ है, हमारा रूहानी पिता गुरुओं का गुरु सतगुरु निराकार शिव बाबा का प्रकाश हुआ है। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है, आकर के सारे ज्ञान गुण शक्तियां हमें दे करके हमें इतना धनवान बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, उनके भी मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देता है कि कैसे हमारी सारी कमजोरियों रूपी किचड़े को भस्म करता, ज्ञान का सोजरा लाता, ज्ञान रत्नों से भरपूर करता, ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। आज का स्पेशल भोग सतगुरुवार का हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, दे अभिमान का, पुरानेपन का, घृणा के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा कर लेते कि जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी भी बंधन में नहीं बनता है, जन्म मन के बंधन से मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि अब जो वो कहता है वैसा बनना है, उस पर चलना है, बाहर कुछ क्या है उसको नहीं देखना है। तो वो भी सदा हर जन्म हमें सुख देने के लिए बंध जाता है। अपने सम्मान की सीट पर सेट हो जाते। हम मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माएं हैं, अपने शक्ति रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करने वाली आत्माएं हैं। बापसमान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल आत्माएं हैं।
हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है। हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है। मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है। हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम